फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरम व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन। नहायत ही वाजिबुल एहतराम अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान साहबजादा मोहम्मद साहब रिजवी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया व दीगर जुमला कायदीन ज़िम्मेदारान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उलमा व मशाइख, अरबाबिल मुदानिश, आज दाता के हुजूर में बाराती सारे आ गए हैं, लेकिन दूल्हा हमसे बिछड़ गया है। वो शख्स कि जिसने सोई हुई उम्मत मुस्लिमा को बेदार किया है, जब हम उनके साथ चलें, और मैं ये भी अर्ज करता चलूं, पाकिस्तान में आले सुन्नत की जितनी तंजीमें मौजूद हैं, ये सब मेरे वालिद गिरामी के पास जाते रहे कि आप इसे इजाज़त दे दें, ये जिम्मेदारी उठाए, हमारे साथ जमात में चले। तो आप नहीं माने, आपने कहा नहीं, हमने मदरसे का काम करना है, बस तुम यही काम करते रहो। किबला अमीर मुजाहिदीन के साथ मेरी मुलाकात गाजी साहब के चेलम पर पहली दफा हुई, और जिस तरह लोगों ने एक आपके मुतालिक ये ज़हन बनाया हुआ था कि ये बड़े सख्त हैं जी, ये किसी की बात ही नहीं सुनते, मानते ही नहीं बाबा जी, तो वहाँ मीटिंग में एक मसला पैदा हो गया। कुछ उलमा मशाइख से मिलना था, तो बड़े बड़े जो आपके साथी थे सारे, उनसे कहा गया आप बात करें। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं बात करते, हजरत बड़े गुस्से वाले हैं। तो एक हजरत साहब ने मुझे कहा आप बात कर लें, तो मैंने किबला के कान में अर्ज की कि आपसे एक बात करनी है। आप मीटिंग छोड़कर दूसरे कमरे में आपकी व्हील चेयर ले गए, वहाँ पर गाजी साहब के भाई भी थे, दीगर उलमा भी थे। मैंने कहा हजरत ये मसला है, फलां फलां उलमा मशाइख के पास आप तशरीफ़ ले जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। इस तरह एकदम मेरी तरफ देखा तो कहते अच्छा आप कह रहे हैं, चलो जी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा ये तो बाबा जी के मुतालिक माज प्रोपेगेंडा है कि वो बात नहीं मानते, बात सही हो तो वो मानने के लिए तैयार है। और नामूसे रिसालत के बारे में अगर मगर से बात नहीं चलती। जब बाबा जी के साथ मैं चला, मदरसे से छुट्टियां होने लगी, गैर हाजिरियां होने लगी, मुझे अपने अब्बा जी का भी बड़ा खौफ होता है, बड़ा डर होता है कि बड़ी बेइज्जती करेंगे, सबक छोड़ दिए। तो मैं एक दफा बताए बगैर ही जलसे पे आ गया। सुबह वो मदरसे गए, मैं नहीं था, शाम को मैं गया, मुस्कुराने लगे, फरमाया बाबा अंदरों बाहरों सच्चे ही इस नाल लगा रहे। बाबा अंदरों बाहरों सच्चे ही, इसके साथ रहना। और बाबा जी ने फिर साबित किया है कि नामूसे रिसालत पर जब भी कोई बात हुई है, आपने अगर मगर से बात नहीं की। इसलिए आपके जाने का हमें बेशक दुख है, लेकिन हमें इस बात पर फख्र है कि हम उस शख्स के साथ रहे जिसने हुजूर की इज्जत और नामूस का परचम हमेशा सर बुलंद रखा है। और
जो बाबा जी कहते थे कि मालक कंड नहीं लगन देंगे, अभी फैजाबाद का जब ऐलान हुआ तो एजेंसियों वाले, आपको पता है, उस शहर के बड़े बड़े उलमा को, मशाइख को, मदारिस वालों को, दीगर जमातों वालों को बुला लेते हैं और पहले अपना इंतजाम करते हैं। एक जमात के जिम्मेदार ने मुझे कहा, इस बार आपको एजेंसियां, हुकूमत रैली नहीं निकालने देती, आप नहीं निकाल सकते। इंतजामिया ने झूठे से हमारे इस्लामाबाद के नाज़िम आला को बुलाकर गिरफ्तार किया मुज़ाकरात के नाम पर। मेरे साथ वादा किया कि जुमेरात को हमारी आखिरी मीटिंग रात को होगी। हम इस वजह से भी मुतमईन थे, मुझे भी गिरफ्तार कर लिया। पिंडी की आधी से ज्यादा क़यादत गिरफ्तार सी, बारिश थी, हम जेल में भी परेशान थे। या अल्लाह, पता नहीं क्या होगा। जब अमीर मुजाहिदीन के बारे में सोचते तो हमें फिर यह ख्याल आता, बाबे ने कहा था मेरी व्हील चेयर आधी आधी भी डूबी हुई हो लेकिन रैली जरूर निकलेगी। वो तो आम रैली थी, यह नामूस रिसालत का मसला है। यहां बारिश तो क्या, बर्फबारी भी हो, मोहम्मद अरबी के गुलाम जरूर मैदान में आएंगे। और फिर किबला अमीर मुजाहिदीन ने देखा कि उनके कारकुनों ने, और वो शेरा भी हाफिज साहब के साथ सर जाता है, ये बात याद रखो। अगरचे पिंडी के जिम्मेदारान, कारकुनान आपके साथ थे, लेकिन जब पहले काम स्टार्ट हुआ तो उस वक्त हाफिज साहब वहां खुद मौजूद थे शेल खाने के लिए, वहां खुद मौजूद थे। आपने उसे लीड किया, अल्लाह ने फिर करम नवाजी फरमाई। और कोई ये ना समझे, किसी के दिल में ये ख्याल आ जाएगा कि हाफिज साहब की उम्र थोड़ी है। ये लोग कहेंगे हमारे नायब अमीर किबला पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब खुद नायब अमीर थे, ये अमीर बन सकते थे, लेकिन सबसे पहले नाम इन्होंने पेश किया। हमारे सरपरस्ते आला किबला काजी महमूद साहब खुद अमीर बन सकते थे, दूसरे नंबर पर तायीद उन्होंने की, इसलिए कि मिशन को चलाने के लिए उम्र नहीं देखी जाती, गैरत को देखा जाता। और ये हमेशा तारीख ने हमें सबक दिया। मोहम्मद बिन कासिम सिंध को फतह करता है, उम्र ज्यादा नहीं, 17 साल की उम्र थी। सिंध को फतह किया या नहीं किया? अगर खादिम हुसैन रिजवी साहब की तकरीरें सुनकर, उनके साथ सफर करके हम शेर बन गए हैं, तो जो उसका खुद खून है उसमें कितनी जुर्रत होगी इसका क्या? या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। और किबला अमीर मुजाहिदीन ने उम्मत मुस्लिमा को यह पैगाम दिया है, न अपनी वजह कता को कमतर समझो, न अपनी जबान को कमतर समझो। हमारे बाज लोग जो हैं वो अंग्रेजी सीखनी चाहिए, हम इसके खिलाफ नहीं, लेकिन दीन का खाकर बेटों को दीन नहीं पढ़ाते, डॉक्टर बनाने पर तरजीह देते हैं। लेकिन किबला अमीर मुजाहिदीन ने बताया कि पैगाम आलमे कुफ्र को देना हो तो उसके लिए अंग्रेजी का आना जरूरी नहीं, वो बात पंजाबी में की जाए, कि गैरत से की जाए, ट्रम्प भी समझ जाता है। आज ट्रम्प तक, मोदी तक, ग्रेट वेल्डर तक अगर पैगाम पहुंच रहा है, वो तो पंजाबी नहीं जानते। लेकिन बात यह है, छोटी सी मस्जिद में बैठा हुआ लोग आज मस्जिदें बड़ी ढूंढते हैं, आस्थाने बड़े ढूंढते हैं, आस्थाने बड़ों पर फख्र करते हैं, लेकिन किबला अमीर मुजाहिदीन ने यह बताया
मस्जिद छोटी भी हो, बंदा गैरतमंद हो और नबी का हलाली उम्मती हो, दुनिया उसे आंखों पे बिठा लेती है। नबी से वफा आपने हमें सिखाई। और हमारी तो सोच और होती थी ना, बारहा मीडिया पर पाबंदी के हवाले से हम उनसे बात करते थे। हजरत लास्ट टाइम भी आप रावलपिंडी गए तो मैंने कहा जी कोई वफ बनाकर दोबारा पैमरा वालों को मिले तो यूं पीछे देखकर मुझे कहते हैं वो छोड़ो, आपको इनकी क्या जरूरत है, हम मीडिया के मोहताज, हमने दुनिया को दिखाने के लिए काम नहीं करना, हम जिन मालिकों के लिए कर रहे हैं वो खुद हमें देख रहे हैं। और किबला बाबा जी, मैं समझता हूं वो सब कुछ पहले ही जान चुके थे। किबला बाबा जी, शायद वो फैजाबाद के अंदर इस दफा जो नामूस रिसालत मार्च था उसमें वो खुद पहले तशरीफ नहीं लाए। मैं ये समझता हूं कि उन्हें इशारा हो चुका था कि अब आपका वापसी का सफर है। और फिर उन्होंने अपने कारकुनों का, अपने जिम्मेदारों का इम्तिहान लिया और हमें इस बात पर फख्र है कि हमारा कायद इस दुनिया से गया है तो हमसे खुश गया है। फैजाबाद में कारकुनान आपकी क़ियादत के बगैर पहुंचे और आपने वहां पर भी दुआएं दी। इंशाअल्लाह आपने एक नजरिए को जिंदा किया है, एक मिशन दिया है, ये मिशन ता सुबह क़यामत जारी सारी रहेगा। आपने किसी की बातों पर कान नहीं धरना। अमीर मुजाहिदीन के भी हम गुलाम थे तो इसीलिए थे कि आप ताजदार मदीना के गुलाम थे। और किबला अमीर मुजाहिदीन फरमाया करते थे, मालिक जो हैं, एक दफा मुझे कहने लगे कि यार एहसान भी बंदे को नस्ली बंदे के साथ करना चाहिए और यारी भी नस्ली के साथ लगानी चाहिए। और आप फरमाते थे कि मालिक कुत्ता भी नस्ली रखते हैं। अब मुझे समेत जितने शूरा के अराकीन हैं और जितने कारकुनान हैं, अब उन्होंने ये साबित करना है। वो किबला अमीर मुजाहिदीन फरमाया करते थे, कुत्ता पूछल चढ़िया च दे के नस जावे उसे मालिक भी नहीं रखने। अब हमने साबित करना है कि हम नस्ली हैं। जिस मिशन पर रिजवी ने चलाया है चलते रहेंगे और उसके बेटे के दस्तों बाजू बन कर रहेंगे। अब इज़हार ख्याल के लिए दावत दूंगा।